हेलो गुड मॉर्निंग, मैं हूं अल्ताफ दानिश। तो आज मेरी वीडियो लेसन का जो टॉपिक है वो सिंपल पास्ट टेंस है। तो आज हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज सिंपल पास्ट टेंस, के सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, व्हेन एन एक्शन हैपेंड इन द पास्ट, सो दिस इज कॉल्ड सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट का जो डेफिनेशन है सिंपल, वो ये है कि जब कोई भी काम पास्ट में कंप्लीट हो गया तो ये सिंपल पास्ट टेंस कहलाता है। तो डेफिनेशन हम लेंगे यहाँ पे कि an action happened, an action finished in the past, finished in the past, in the past, यानी जब कोई भी काम पास्ट में फिनिश हो गया तो ये क्या कहलाता है, ये सिंपल पास्ट टेंस कहलाता है। और आपको मालूम है कि यानी सिंपल पास्ट टेंस में हम हमेशा क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्ब का जो सेकंड फॉर्म होता है वो इस्तेमाल करते हैं। और आप जानते हैं कि देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल डू, डिड, डन, ईट, एट, ईटन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ब्रोक इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल हम डिड इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल हम प्लेट इस्तेमाल करते हैं, यानी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी सिंपल पास्ट टेंस में। और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा डिड नॉट इस्तेमाल करते हैं। और ये हम डिड नॉट जो है वो सारे प्रोनाउंस के साथ, ऑल विद ऑल द प्रोनाउंस वी यूज, यानी डिड नॉट इन नेगेटिव सेंटेंसेस। और उसके बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अगेन डिड नॉट के बाद हमेशा बेस फॉर्म इस्तेमाल होता है, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो इस्तेमाल होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो आइए हम आपके साथ यहाँ पे फार्मूला भी शेयर करते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस का जो फार्मूला है वो किस तरह है और उसका स्ट्रक्चर किस तरह है, वो किस तरह यानी सिंपल पास्ट टेंस बनता है। तो ये फार्मूला है, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट प्लस यानी वर्ब की यानी सेकंड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है, ये पीएस होता है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे यानी डिड नॉट इस्तेमाल करते हैं, यानी डिड नॉट इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद वर्ब की यानी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अगेन यानी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। और उसके बाद क्या होता है, यानी ऑब्जेक्ट होता है। और ये क्या है, एन एस है, यानी नेगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव के लिए डिड जो है ये पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट बाद में आता है और नॉट खत्म होता है और फिर वर्ब की यानी फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद क्यूएस या आईएस, आईएस का मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, यानी सिंपल पास्ट टेंस को यानी बेहतर यानी अंदाज में समझने के लिए हम क्या लेते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं आपके लिए। एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको लेंगे एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल he ate biscuit, he ate biscuit। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि एट जो है ये ईट का सेकंड फॉर्म है और ये सिंपल पास्ट टेंस है। एट हमें बताता है कि ये सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि एट जो है वो सेकंड फॉर्म है। तो अभी हमें इसे क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो ही डिड नॉट ईट, अभी हम ईट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में अगेन फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। ही डिड नॉट ईट बिस्किट, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अभी डिड पहले आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, डिड ही ईट, डिड ही ईट बिस्किट, डिड ही ईट बिस्किट। तो ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अभी हम आते हैं यहाँ पे, यानी यहाँ पे लेंगे हम, यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 हम लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, शी इस्तेमाल करेंगे।
कि she played tennis. She played tennis. अभी हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो she यानी she did not play. She did not play tennis. She did not play tennis. तो अगेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो डिड क्या होगा, पहले आएगा डिड शी यानी प्ले टेनिस. डिड शी प्ले टेनिस, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. तो अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे लास्ट एग्जांपल यानी लेते हैं सिंपल पास्ट टेंस के लिए. तो अभी हम इट इस्तेमाल करेंगे. हम इट rained yesterday. तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है. अभी हमें इसे चेंज करना है नेगेटिव सेंटेंस में. तो इट did not rain yesterday. तो अभी हमें इसे चेंज करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. तो डिड पहले आएगा, डिड इट रेन yesterday. तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया. तो सिंपल पास्ट टेंस जो होता है उसमें एक्शन जो होता है वो कंप्लीट होता है, और सिंपल पास्ट टेंस में हम हमेशा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें डिड नॉट इस्तेमाल करना होता है. हम सारे प्रोनाउंस के साथ हम डिड नॉट इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद बेस फॉर्म यानी पहले जो फॉर्म होता है वो इस्तेमाल करते हैं. तो आज का जो वीडियो लेसन है ये सिंपल पास्ट टेंस के बारे में है. तो hope you have got the lesson. So in the end, subscribe my English channel. So thank you very much and see you again with next video lesson.